इससे पहले जो बच्चे हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने जनरल के एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए थे। अब जो मैं वीडियो लेकर आया हूं इसमें मैंने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया है, ये थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। डिपॉजिटेड ₹5,000 कैश इन द बैंक। क्या हुआ है इस क्वेश्चन में? हमने कैश 5,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया है। अब हमने क्या करनी है, इसकी जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था बच्चे, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाने से पहले क्या करो, एस्पेक्ट्स बना लो। तो आइए सबसे पहले एस्पेक्ट्स बना लेते हैं। एक बन जाएगा बच्चे हमारा कैश, ठीक है बच्चे, और एक हमारा बन जाएगा बैंक। एक बन जाएगा हमारा कैश और एक बन जाएगा हमारा बैंक, ठीक है बच्चे। कैश जो कि हमारा क्या है, एसेट है, और बैंक के लिए बच्चे हमारा रूल लगता है पर्सनल वाला। बैंक के लिए कौन सा रूल लगता है हमारा, पर्सनल वाला। अब समझते हैं क्यों बच्चे बैंक के लिए पर्सनल वाला रूल इसीलिए लगता है, बैंक क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो मैंने बताया था ह्यूमन बीइंग्स और आर्टिफिशियल पर्सन के लिए हमारा पर्सनल वाला रूल लगेगा, और पर्सनल वाला रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई इंसान रिसीवर है तो डेबिट कर दो, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट कर दो। खुद सोचो, मैं गया बैंक में पैसा जमा करवा कर आया, तो बैंक रिसीवर हुआ कि गिवर? सर वो रिसीवर है। क्या है बैंक? रिसीवर है, वो कुछ रिसीव कर रहा है, दैट्स व्हाई बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है बच्चे। अब आता है हमारा कैश। कैश हमारा एसेट है, एसेट के लिए रूल लगता है बच्चे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आ रही है डेबिट कर दो, कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट कर दो। तो बच्चे खुद सोचो, कैश बैंक में जमा करवा रहा हूं तो कैश मेरे से जा रहा है, तो जब कोई चीज जाती है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है बच्चे। इससे हमें पता चला कि बैंक को हमें करना है डेबिट और कैश को हमको क्या करना है, क्रेडिट। तो आइए अब जर्नल एंट्री फॉर्म करते हैं। डेट दी नहीं है तो सीरियल नंबर लिख दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है बच्चे। और अमाउंट आपका आ जाएगा बच्चे 5,000 रुपए। और उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चे, हमने क्या करनी है, छोटी सी नरेशन बनानी है जो कि इंग्लिश में लिखनी है एकदम। तो ये आ जाएगा तुम्हारा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। हमने क्या किया बच्चे, कैश जो है वो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, हमने जर्नल भी फॉर्म कर दिया है, नरेशन भी बना दी। तो आइए बच्चे हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो बच्चे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ₹15,000। हमने अपने स्टाफ को सैलरी पे किया और चेक दिया हमको, ठीक है। ध्यान से समझते हैं, हमने क्या किया, सैलरी पे की स्टाफ को, और क्या पे किया, चेक पे किया, ठीक है भाई। तो अब हम दो एस्पेक्ट्स बनाते हैं। पहला एस्पेक्ट सैलरी पे की है तो सैलरी, दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा बच्चे, चेक। लेकिन बच्चे हम उसको चेक नहीं लिखेंगे, क्यों बच्चे, अब मैंने किसी को चेक दिया है तो मेरे पैसे कहां से कटेंगे बच्चे, बैंक से कटेंगे। तो दैट्स व्हाई मैं चेक की जगह किस वर्ड का नाम यूज कर रहा हूं, बैंक का, ठीक है बच्चे। अब सैलरी पे पे कर रहा हूं तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। सैलरी में पे कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। बैंक के लिए रूल लगता है बच्चे अपना पर्सनल वाला, बैंक के लिए मेरा कौन सा रूल लगता है, पर्सनल वाला रूल लगता है। अब समझते हैं, सैलरी खर्चा है, खर्चे के लिए रूल मैंने बताया था, तीसरा वाला रूल लगता है डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट और इनकम एंड गेन। जितने खर्चे हैं डेबिट कर दो, जितनी इनकम्स है क्रेडिट कर दो, यही रूल कहता है। सैलरी पे किया और वो खर्चा है तो दैट्स व्हाई इसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, ठीक है बच्चे। एक चीज देन क्या कह रहे हैं, बैंक। बैंक का रूल लगता है पर्सनल वाला, तो पर्सनल वाला रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब खुद सोचो,
किसी को सैलरी पे करके आया हूं, मेरे खाते से पैसे कट रहे हैं, तो बैंक रिसीवर हुआ कि गिवर? सर वो गिवर हुआ, क्योंकि वो पैसा दे रहा है, तो इसीलिए बैंक को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है भाई, हमें पता चल गया कि सैलरी को डेबिट करना, बैंक को क्रेडिट करना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट बच्चे आ जाएगा तुम्हारा 15,000 और नरेशन में लिख दो बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। मैंने सैलरी पे की चेक के बदौलत। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट एंट्री की ओर, इसे मिटा देते हैं। ठीक है भाई, बॉट फर्नीचर ₹5,000 अगेंस्ट चेक। मैंने फर्नीचर खरीदा और पेमेंट चेक से की, तो हमारे दो एस्पेक्ट्स क्या बनेगा ये देखते हैं। फर्नीचर खरीदा बच्चे, तो एक एस्पेक्ट फर्नीचर आ जाएगा। मैंने क्या किया है? फर्नीचर खरीदा, तो एक एस्पेक्ट फर्नीचर आ जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट चेक से पेमेंट की है, तो पैसे कहां से कटेंगे बच्चे? बैंक से कटेंगे, तो दूसरा एस्पेक्ट बैंक का आएगा। ठीक है बच्चे, एक आ गया फर्नीचर, एक आ गया बैंक। फर्नीचर मेरा क्या है? एसेट। फर्नीचर मेरा क्या है? एसेट। और बैंक के लिए रूल लगता है पर्सनल वाला। बैंक के लिए क्यों पर्सनल वाला रूल लगता है? बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है भाई, अब रूल समझते हैं। फर्नीचर एसेट है, एसेट के लिए रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर खरीद रहे तो फर्नीचर आ रहा है, तो कोई चीज जब आती है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट, एज पर द रूल। बैंक के लिए पर्सनल वाला रूल लगता है। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक से बच्चे पेमेंट हो रही है, खुद सोचो, फर्नीचर खरीदा, उसे चेक पकड़ा दिया, पेमेंट बैंक से हो रही है, बैंक से पेमेंट जा रही है, इट मींस बैंक पैसा दे रहा है, गिवर है बैंक। ठीक है बच्चे, तो गिवर को हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, फर्नीचर होगा हमारा डेबिट, बैंक क्या होगा हमारा? क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट DR टू बैंक। ठीक है बच्चे, यहां पे आ जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड बाय चेक, और अमाउंट में आपका आ जाएगा 5,000। ठीक है बच्चे, देख लीजिए, हमने फर्नीचर खरीदा, पेमेंट चेक के थ्रू की। फर्नीचर इसीलिए डेबिट हुआ क्योंकि वो आ रहा है, कोई एसेट आता है तो डेबिट कर देते हैं। बैंक को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि वो गिवर है, तो एज पर द रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है भाई, मिटा देता हूं। आ जाइए बच्चे आगे, नेक्स्ट। Withdrew cash ₹5,000 from bank for office use। सीधी सी बात बच्चे, बैंक से इस बार पैसा निकलवाया है, बैंक से इस बार पैसा निकलवाया है, तो दो एस्पेक्ट्स क्या बनेंगे? एक बनेगा बैंक और दूसरा कैश। बैंक और क्या बन जाएगा हमारा? कैश। बैंक बच्चे मैंने बताया कि पर्सनल रूल लगता है, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है। कैश मेरा क्या होता है? एसेट। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया? बैंक से पैसा निकलवाया, बैंक से पैसा निकलवाया, तो ध्यान से समझो, बैंक के लिए रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, मैंने क्या किया? बैंक से पैसा निकलवाया, तो बैंक रिसीवर हुआ कि गिवर? सर बैंक क्या हुआ? गिवर। क्यों बच्चे गिवर हुआ? क्योंकि वो मेरे को पैसा दे रहा है, मैं बैंक से पैसा लेके आ रहा हूं, दैट्स व्हाई एज पर द रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। कैश मेरा क्या है? एसेट। एसेट के लिए रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई चीज आ रही है डेबिट करो, कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट कर दो। तो कैश आ रहा है इस बार, बैंक से निकलवा रहे हो तुम्हारे पास आ रहा है तो दैट्स व्हाई डेबिट कर दो इसे। ठीक है बच्चे, तो हमें पता चल गया कैश होगा डेबिट, बैंक होगा क्रेडिट। कैश अकाउंट DR टू बैंक। नरेशन being cash withdrew from bank। ठीक है बच्चे, being cash withdrew from bank अमाउंट लिख दीजिए कितना है 5000 है। ठीक है बच्चे, कैश अकाउंट DR टू बैंक। इसी के साथ हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे पहले मिटा देते हैं तब तक। अब बच्चे देखो क्या कह रहे हैं, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹5000 फॉर पर्सनल यूज। मैंने क्या किया, बैंक से कैश निकलवाया अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो बच्चे दो एस्पेक्ट्स, पहला बैंक, दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा इसका, समझिए इस चीज को। जब बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी करवाया था तब समझाया था कि जब भी हम पैसा निकलवाते हैं पर्सनल पर्पस के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं हम, ड्रॉइंग्स। तो बच्चे यहां पे ओनर क्या कर रहा है, बैंक से पैसा निकलवा रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स कहेंगे। ये चीज समझ आ गई। बैंक के लिए कौन सा रूल लगता है बच्चे, पर्सनल वाला। पर्सनल वाला रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। खुद सोचो, बैंक से पैसा निकलवा रहे हो, बैंक क्या हुआ, गिवर हुआ, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसको, क्रेडिट। एज पर द रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ड्रॉइंग्स बच्चे ध्यान से समझिएगा, ड्रॉइंग्स ना रेफर करता है ओनर को। किसको रेफर करता है बच्चे, ओनर को रेफर करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओनर पैसा निकलवा रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, तो इसीलिए ड्रॉइंग्स रेफर करती है ओनर को। ओनर क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए रूल कौन सा लगेगा, पर्सनल वाला। और पर्सनल वाला रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर कोई इंसान रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। खुद सोचो, मालिक बैंक से पैसा निकलवा रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, पैसा उसके पास आ रहा है तो वो क्या हुआ, रिसीवर हुआ, तो दैट्स व्हाई ड्रॉइंग्स को मैंने डेबिट कर दिया। तो आइए जर्नल एंट्री बनाते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट आ जाएगा बच्चे इस बार आपका 5000 रुपए। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हमारी ये 5वीं एंट्री भी हो गई है, मिटा देते हैं। नरेशन, सॉरी नरेशन बना के बता देता हूं, इसकी नरेशन क्या बनेगी आइए देखते हैं। बीइंग कैश withdrew for personal purpose। ठीक है बच्चे, हाँ तो बच्चे अब हम चलते हैं अपने 6th पार्ट की ओर। पेड रेंट फॉर द रेजिडेंस ₹5000 बाय चेक। हमने अपने घर का रेंट पे किया और पेमेंट चेक से की। तो बच्चे एक चीज पहले दिमाग लगाओ, हमने अपने कौन सा दिया, घर का रेंट दिया। हमने क्या दिया, अपने घर का रेंट दिया, तो ये क्या है, पर्सनल एक्सपेंस है। ये क्या है, पर्सनल एक्सपेंस। खुद सोचो, एक मालिक अपने घर का एक्सपेंस पे कर रहा है, मतलब घर का रेंट पे कर रहा है, तो वो क्या हुआ, पर्सनल खर्चा हुआ उसका। तो ये किस क्राइटेरिया में आएगा, ड्राइंग्स के क्राइटेरिया में। तो आइए दो एस्पेक्ट्स बनाते हैं। एक आ जाएगा बच्चे तुम्हारा बैंक, क्योंकि पेमेंट चेक से हो रही है। दूसरा एस्पेक्ट आ जाएगा बच्चे तुम्हारा ड्राइंग्स, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस है, तुम अपने घर का रेंट पे कर रहे हो।
ठीक है भाई। तो बैंक के लिए रूल लगता है बच्चे तुम्हारा पर्सनल वाला, ड्राइंग के लिए भी रूल लगता है बच्चे पर्सनल वाला। ठीक है बच्चे, समझते हैं। बैंक से पेमेंट हो रही है, बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक गिवर है, बैंक क्या है, गिवर, तो दैट्स व्हाई क्रेडिट हो जाएगा। और ड्राइंग में रेफर करता है किसको, मालिक को, क्योंकि मालिक पैसा पर्सनल पर्पस के लिए लेके जा रहा है, तो इसीलिए मालिक क्या है, रिसीवर है, दैट्स व्हाई ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे। फिर से समझा देता हूं। मालिक ने क्या किया, अपने बिजनेस से पैसा निकलवाया और रेंट दिया, तो इसे हमने ड्राइंग्स का नाम दिया। तो मैंने बोला ड्राइंग रेफर करता है मालिक को, मालिक पैसा निकलवा रहा है, तो मालिक क्या हुआ, रिसीवर हुआ, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, ड्राइंग्स को डेबिट किया। तो आइए एंट्री बनाते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डीआर, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक, और पेमेंट आ जाएगा बच्चे तुम्हारा 5,000 रुपया। नरेशन बच्चे चलो बना ही देते हैं। बीइंग कैश विड्रू, वेट इसको हटा दीजिए, बीइंग रेंट ऑफ रेजिडेंस, बीइंग रेंट ऑफ रेजिडेंस पेड बाय चेक। बच्चे इंग्लिश मेरी थोड़ी कतई जहर जैसी है, तो अगर कोई गलती हो तो माफ कर देना भाई, ठीक है। इसी के साथ हमारा 6 पार्ट भी हो गया, ये 7 पार्ट क्यों बढ़ते हैं, उसे मिटा लेते हैं, ठीक है भाई। इसी के साथ हम सारे जर्नल को बहुत आसानी से समझेंगे, साथ में बस बने रहिए। आगे देखते हैं। गुड्स रिटर्न टू राम ₹10,000। हमने राम को सामान वापस कर दिया। हमने बोला भैया तेरे से एक समय पे सामान खरीदा था, बहुत ही घटिया किस्म का सामान दिए हो तुम, हमें नहीं चाहिए, रख लो, हमें नहीं चाहिए भाई। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2 एस्पेक्ट्स। तो 2 एस्पेक्ट क्या बनेंगे बच्चे, हमने सामान वापस किया किसको, राम को, तो राम ही हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ बच्चे, क्या वापस किया, सामान किया, तो लिखो गुड्स, ठीक है बच्चे। राम क्या है, ह्यूमन बीइंग, पर्सनल वाला रूल लगा दो। पर्सनल वाला रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम को सामान दिया, तो राम क्या हुआ, रिसीवर, दैट्स व्हाई राम को क्या कर दिया मैंने, डेबिट कर दिया, ठीक है बच्चे। गुड्स क्या होते हैं, जिसका हम व्यापार करते हैं वो चीज, ठीक है, वो हमारा क्या हुआ, एसेट। गुड्स क्या हुआ हमारा, एसेट। गुड्स क्या होता है हमारा, एसेट होता है। एसेट के लिए रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आ रही है डेबिट करो, कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट करो। तो खुद सोचो, हम राम को सामान वापस कर रहे हैं, तो सामान जा रहा है, तो इसीलिए सामान को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब आती है अपनी असली कहानी। बच्चे कभी भी गुड्स को गुड्स नहीं बोला जाएगा, तो सर क्या बोले गुड्स को, भैया गुड्स के 4 नाम होते हैं, गुड्स के 4 नाम होते हैं टोटल। तो चारों को बारी बारी समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। देखिए यहां पे हम सामान वापस कर रहे हैं, हम सामान क्या कर रहे हैं, गुड्स को वापस कर रहे हैं। क्या हमने एक समय पे उस सामान को खरीदा था, फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, एक टाइम पर राम से सामान खरीदा, आज वो सामान वापस कर रहे हैं क्योंकि खराब है, तो इसका नाम क्या देंगे हम, परचेज रिटर्न। क्या नाम देंगे हम इसको, परचेज रिटर्न, क्योंकि गुड्स को गुड्स नहीं लिखा जाता। हमने क्या किया, सामान खरीदा एक टाइम पे, अब हम उसको वापस कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ये क्या हुआ, परचेज रिटर्न। बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो गुड्स के लिए रूल लगाया मैंने, एसेट वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सामान वापस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई क्रेडिट हो गया। मैंने क्या बोला, गुड्स को गुड्स नहीं बोलना, तो क्या बोलना है, खुद जानो।
देखो बच्चे, मैंने सामान पहले खरीदा, अब वापस कर रहा हूं, खरीद कर वापस कर रहा हूं, मतलब परचेज रिटर्न हुआ। ठीक है बच्चे, तो राम को क्या करना है, डेबिट करना है। राम के साथ अकाउंट मत लगा देना, मुगल व्यक्ति। राम DR2 परचेज रिटर्न। ठीक है बच्चे, राम DR2 परचेज रिटर्न, कितना अमाउंट आएगा, 10,000 रुपए आ जाएगा। और नरेशन क्या लिखूं, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम। मैंने क्या किया, गुड्स रिटर्न किए राम को। ठीक है बच्चे, ये भी पॉइंट हो गया हमारा, ये भी टॉपिक हो गया। नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं हम, इसको मिटा दीजिएगा। बच्चे आई नो 2 दिन का गैप आ गया था बीच में वीडियोस का, लेकिन कुछ पर्सनल इशू था, नहीं बना पा रहा था। तो आइए बच्चे हम देखते हैं 8th एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय राहुल ₹10,000। राहुल ने सामान हमें वापस किया। गुड्स रिटर्न्ड बाय राहुल, राहुल ने हमें वापस किया। तो 2 एस्पेक्ट्स बनाइए, पहला राहुल, और क्या वापस किया, गुड्स वापस किया। बच्चे नाम से पता चल रहा है ये ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए पर्सनल वाला रूल। ठीक है बच्चे, राहुल के साथ पर्सनल वाला रूल। अब देखिए, राहुल हमें सामान दे रहा है, तो राहुल क्या हुआ, गिवर हुआ। गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। गुड्स हमारा क्या है बच्चे, एसेट। गुड्स हमारा क्या है, एसेट है। गुड्स हमारा एसेट है। एसेट के लिए रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राहुल हमें गुड्स दे रहा है, राहुल हमें गुड्स दे रहा है, तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं इस बार, तो दैट्स व्हाई इसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो बच्चे एक और चीज कहे थे हम, गुड्स को कभी भी गुड्स का नाम नहीं दिया जाता, उसका वहां पे नामकरण किया जाएगा। तो इस बार गुड्स का क्या नाम दे, खुद सोचो। वो इंसान, राहुल हमें आज सामान वापस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक समय में हमने उसको बेचा। फिर से समझते हैं, आज राहुल सामान हमें वापस कर रहा है, तो हमने एक समय में उसको बेचा होगा, तो आज वो बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, तो क्या लिखूं, सेल्स रिटर्न। इस बार इसका नाम क्या बन जाएगा, सेल्स रिटर्न। वंस अगेन समझाने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई माय बेस्ट। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, आप राहुल हो, ठीक है, आप क्या हो, राहुल हो। आप आए मेरे पास, कहते हैं सर आपने जो सामान दिया बहुत घटिया किस्म का, रख लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक समय पे मैंने तुम्हें बेचा था, आज वो सामान वापस आया, बेचा हुआ सामान वापस आया, मतलब सेल्स रिटर्न। इस बार गुड्स का नाम क्या आया, सेल्स रिटर्न। तो आइए एंट्री बनाते हैं, सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल। ये आ जाएगा बच्चे तुम्हारा कितना, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000। और यहां पे लिख दीजिए बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राहुल। ठीक है बच्चे, कोई डाउट। इसी के साथ हमारा 8वां पॉइंट क्वेश्चन भी हो गया है, मिटा देते हैं। हाँ तो बच्चे, अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर, जो क्या कह रहा है देखिए, नितिन इन्वेस्ट 50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। नितिन एक बिजनेस का मालिक है, 50,000 रुपए बिजनेस में कैश लेकर आ रहा है, 5 लाख रुपए बैंक से ला रहा है, और वो कहां ला रहा है, बिजनेस में ला रहा है। तो कह रहे हैं बनाइए जर्नल एंट्री। तो आइए फाइंड आउट करते हैं इसके एस्पेक्ट। बच्चे पहले समझो, वो क्या ला रहा है, कैश लिख दीजिए, और किस में ला रहा है, चेक के मदद से ला रहा है, तो चेक को हम क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। ठीक है बच्चे, वो कैश में पैसा लेकर आ रहा है और चेक की मदद से ला रहा है, तो चेक को हम बैंक लिखते हैं। तीसरा एस्पेक्ट भी बनेगा बच्चे, क्यों, क्योंकि वो बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है मालिक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे।
ठीक है बच्चे। कैश हमारा होता है एसेट, कैश हमारा क्या होता है एसेट। एसेट के लिए रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो दैट्स व्हाई मैंने उसे डेबिट कर दिया, ठीक है। कैपिटल किसको रेफर करता है ओनर को, कैपिटल किसको रेफर करता है मालिक को, और मालिक क्या है ह्यूमन बीइंग। तो इसके लिए रूल कौन सा पर्सनल वाला, ठीक है। पर्सनल वाला रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर कोई इंसान रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। मालिक क्या कर रहा है बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो क्या हुआ गिवर हुआ, तो दैट्स व्हाई कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है बच्चे। बैंक के लिए भी हमारा रूल पर्सनल वाला लगेगा। अब देखो मालिक बिजनेस के जो बैंक अकाउंट है, मालिक क्या कर रहा है बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा ला रहा है, तो बैंक क्या हुआ रिसीवर, क्योंकि बैंक से पैसा आ रहा है। समझिए ध्यान से, हर बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। तो मालिक क्या कर रहा है बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा ला रहा है, तो बैंक क्या हुआ यहाँ पे रिसीवर हुआ, तो दैट्स व्हाई डेबिट कर दिया। आइए एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 50,000 5 लाख, 50,000 लिख दीजिए यहां, 5 लाख लिख दीजिए यहां। अब बच्चे एक चीज याद रखना, हमेशा डेबिट को क्रेडिट के इक्वल बनाना होता है। तो डेबिट साइड कितना पैसा है 5 लाख प्लस 50, 5.5 लाख लिख दीजिए क्रेडिट साइड, मतलब कैपिटल के साथ। फिर से समझा देता हूं बच्चे एक और बार, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। नितिन क्या कर रहा है अपने बिजनेस में कैश ला रहा है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा ला रहा है, और क्या ला रहा है कैपिटल ला रहा है, ठीक है। तो हमारे ये 3 एस्पेक्ट्स बन गए। कैश हमारा एसेट है, बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट कर दिया। कैपिटल रेफर करता है मालिक को, और मालिक ह्यूमन बीइंग है, तो रूल पर्सनल वाला लगेगा। और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मालिक पैसा लगा रहा है, वो गिवर है, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट जो आएगा बैंक। बैंक क्या कर रहा है बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, दैट्स व्हाई मैंने बैंक को क्या कर दिया डेबिट कर दिया, क्योंकि बैंक क्या है रिसीवर, ठीक है बच्चे। इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया, मिटा देते हैं इसे। एंड अब लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कमीशन रिसीव बाय चेक। सिंपल, कमीशन मिली और चेक के थ्रू मिली, 2 एस्पेक्ट। कमीशन रिसीव और चेक को हम बैंक लिखते हैं बच्चे, क्योंकि बैंक में पैसा आया होगा चेक का, ठीक है। कमीशन रिसीव हमारी क्या है बच्चे इनकम। कमीशन रिसीव हमारी क्या है इनकम। इनकम के लिए रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड खर्चों को डेबिट और इनकम को क्रेडिट। तभी मैंने कमीशन रिसीव को क्रेडिट कर दिया। बैंक के लिए रूल कौन सा लगेगा अपना पर्सनल वाला, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक यहां पे पैसा रिसीव कर रहा है, क्योंकि आपको चेक मिला तो बैंक पे पैसा आएगा, तो दैट्स व्हाई बैंक को मैंने क्या कर दिया डेबिट कर दिया। तो एंट्री बना लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। बच्चे इसकी भी आप नरेशन खुद बनाइए, इतने तो फोन मार्क हो ही चुके हैं 10,000। इसी के साथ बच्चे हमारे ये सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और इसी के साथ हम वीडियोस आपके साथ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।